अस्सलाम वालेकुम। कौन सी चीज़ आपके जिस्म में ऐसी है जिसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ यस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है इन्फ्लामेशन कॉम्प्लिकेशन, इन्फ्लामेशन काजेज़ फूड्स। जो खुराक इसका काज बनती है, वजह बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, बाहर से कोई चीज़, अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी इस किसी किस्म का कोई जरासीम, कोरोना की मिसाल आप ले सकते हैं। कोरोना अगर अटैक करता है या कोई और चीज़ अटैक करती है तो हमारी जो मुदाफ़त होती है वहाँ पर सोजश होती है, क्योंकि वो बाहर से अटैक करती है। हमारी जो मुदाफ़त होती है, हमारे जो RBC WBC होते हैं, वो फ़ौज की तरह उसकी तरफ भागते हैं, उस पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है। अगर हमारी मुदाफ़त कायम हो तो फिर ये सोजश कुछ ही देर के बाद, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाती है। अगर दोबारा ये सोजश होती रहे, उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर ये दोबारा सोजश होती रहती है तो फिर इसको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियों का बायस बन सकती है, यानी कैंसर टाइप बीमारियां भी इसकी वजह से ही होती हैं। हार्ट अटैक भी इसकी वजह से होता है, चूँकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसके अंदर सोजश होती है। फिर वहाँ पर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से रुकावट बनने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो इन्फ्लामेशन ही है, सोजश ही है। सोजश बहुत ही वसी मफहूम रखती है, माना रखती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक्यूट है, वो मुदाफ़त काम करेगी, वो ठीक हो जाएगी। अगर क्रॉनिक हो जाए, देर तक रहना शुरू हो जाए, तो फिर वो ख़तरनाक है। उसका आपने एहतियात करना है। आपने अपने माहौल को, इन्वायरमेंट को, अपने काम को देखना है और अपनी खुराक को, डाइट को, फूड को आपने खुसूसन ख्याल रखना है। सबसे पहले जिसमें चीज़ है वो है चीनी, शुगर। ये इन्फ्लामेशन का बहुत ज़्यादा काज बनती है, वजह बनती है। इससे आपने परहेज़ करनी है। बेजा चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि तो इसको छोड़ ही दें। इसको वाइट पॉइजन कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है हमारा वेजिटेबल ऑयल। ये भी हमारे लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करता है और ये इन्फ्लामेशन का बायस बनता है। तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारा रिफाइंड फ्लोर, यानी मैदा। मैदे की जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई हमारे लिए ख़तरनाक हैं। इनसे परहेज़ जितना भी किया जाए हमारे लिए बेहतर है इन्फ्लामेशन से बचने के लिए। और इससे आगे जो है वो चाइनीज़ साल्ट। चाइनीज़ साल्ट जो हमारे घरों में शादी ब्याह के मौका पर इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हुकूमत ने बैन कर दिया, लेकिन लोग हमारे जो पकवान का काम करते हैं, पकाई का काम करते हैं, वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं इसको टेस्ट बनाने के लिए। ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनता है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसको आप कह सकते हैं। अल्कोहल, ये तो पहले ही आम लोगों को पता है कि ये हमारी शरीयत में भी मना है, ये वैसे भी बहुत नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ जो प्रोसेस फूड जो होते हैं, ये मुख्तलिफ़ केमिकल इनको लगाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ धातों से, मुख्तलिफ़ मराहिल से इनको जब गुजरा जाता है तो ये इंतहाई ख़तरनाक हो जाते हैं। ये भी इन्फ्लामेशन का बायस बनते हैं। ट्रांस फैट, ये भी ख़तरनाक है। इनसे अगर आप परहेज़ करेंगे तो आप क्रॉनिक जो इन्फ्लामेशन है इससे बच सकते हैं। अगर आप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बच जाएंगे तो आप शदीद किस्म की बीमारियों से, बल्कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो इन्फ्लामेशन ही है। ये मेरे आपने अल्फाज याद रखने हैं कि अगर आपने किसी शदीद किस्म की बीमारी से बचना है तो जो आपके जिस्म में सोजश होती है, सोजश से आपने बचना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।